भाई आरजेडी कार्यालय में ऐसा लग रहा है ना कोई उत्सव चल रहा हो। तेजस्वी जी के या बहरी जी तई में चाची गे 2500 रुपया उठई में चाची गे आगे 2500 रुपया उठई में चाची गे। तेजस्वी पर चट्टान को भी रोक सकता है, तूफान को भी रोक सकता है। मुख्यमंत्री क्या है, आने वाला भविष्य वो प्रधानमंत्री होगा। ये राम कुमार मल्लिक का ऐलान है। सैकड़ों लोग इस कैंपस में इकट्ठा हैं। लोग अपने समर्थकों के साथ आए हैं, टिकट के लिए यहाँ इंतजार कर रहे हैं और पूरा जो माहौल है पूरा उत्सव वाला माहौल चल रहा है। समर्थक बनी कि कैंडिडेट के तौर पर बनी? कैंडिडेट के तौर पर बनी। कैंडिडेट के तौर पर बनी। कौन विधानसभा खाती? सासाराम विधानसभा से। सासाराम से? हाँ। हाँ। चलिए एक अंदर की बात आप बताइएगा। यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं इस कैंपस में और सारे लोग अपने समर्थकों के साथ टिकट के लिए आए हैं। आप पुरानी है पॉलिटिक्स में, टिकट मिलने का क्राइटेरिया होता क्या है, खास करके आरजेडी में? उन लोगों के लिए भी जरूरी है, मान लीजिए जिनको टिकट नहीं मिलेगा तो उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि अगली बार उनको मिल जाए। थोड़ा बताइएगा। देखिए टिकट का तो लालसा सबको रहता है। नमस्कार, मैं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में हैं। बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है उसका बिगुल बज चुका है, मगर ज़्यादातर पार्टियों ने अभी ये तय नहीं किया है कि किस विधानसभा सीट से कौन से कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। मंथन का काम चल रहा है। आप पीछे देख सकते हैं कि कितने लोग इंतजार में बैठे हुए हैं कि किनको टिकट मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अपने समर्थकों के साथ आए हैं। हम धीरे धीरे करके एक एक लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप कैंडिडेट के तौर पे आए हैं? जी, मैं दरभंगा जिला का निवासी हूँ। 84 हायाघाट विधानसभा का संभावित प्रत्याशी हूँ आरजेडी का। अगर आप टिकट के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं तो आपने कुछ अपने नेता से कहा होगा कि हमें टिकट क्यों मिलना चाहिए? हम बताते हैं ना, जी जी, थोड़ा वो बात बताइए हमें। हम यह बताना चाहते हैं कि सामाजिक न्याय की धारा में 1989-90 में जो बीपी सिंह की सरकार बनी थी, उनका देन है जो मंडल कमीशन लागू हुआ जी। और हिंदी भाषी क्षेत्र में मंडल कमीशन लागू करने में बीपी सिंह का जो योगदान है, उसके तहत उन्होंने कुर्बानी देने का काम किया। 5 वर्ष की सरकार जो सेंट्रल में बनी थी, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में वो 11 महीना में गिरा दिया गया। अपने बारे में बताइए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि 35 वर्षों से 40 वर्षों से सामाजिक न्याय की विचारधारा से हम प्रभावित हैं और इस पार्टी में हैं। अगर ये पार्टी के कुछ नेता कहते हैं भूरा बाल साफ करो, देखिए कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, अलग बात है। अशोक महतो नाम बता रहे हैं आपको। अशोक महतो के बारे में तो हम आपको बता रहे हैं, जो आज उनका जो इसी बयान के चलते टिकट जो है सो कटने की स्थिति में है। क्या बात कर रहे हैं? फेंका गए हैं, कांग्रेस वहाँ ले रही है सीट, अपर कास्ट के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। यही तो एग्जाम्पल है। नीतीश जी, ये तेजस्वी जी और लालू जी के मन में कोई यदि भेदभाव होता तो अशोक महतो जी हाईलाइटेड न हो जाती इस मामला पर। अशोक महतो जी को दरकिनार कर दिया गया है। लग रहा है टिकट कट जाएगा। बहुत 80% 90% संभावना है। 90% संभावना है। इस मुद्दा को इन्होंने संज्ञान में लिया है बिहार स्तर पर, और वो कांग्रेस को टिकट मनजीत सिंह को ही है, उनको टिकट मिलने की संभावना बन गई है। यदि ऐसा होता तो बयान दे के लोग हाईलाइटेड हो जाते हैं। दरभंगा विधानसभा से शहर क्या क्राइटेरिया है पार्टी का, और आपने अपना क्या पक्ष रखा है कि वो टिकट आपको मिले? सुन लीजिए, मिथिलांचल में सवर अति पिछड़ा अधिक। सबसे बात सुन लीजिए, मिथिलांचल में खास करके ब्राह्मण हम हैं, तो राष्ट्रपति वार्ड के खानदान के हम हैं, तो ब्राह्मण 60,000 है शहर में। तो कोई बात हुआ, हमारे ब्राह्मण 60,000 तो आपको टिकट मिल जाएगा। सुनिए ना पहले बात, अब सुना नहीं चाह रहे हैं। समीकरण पर ना टिकट देता है लोग, हमारे समीकरण में सब कुछ है। तो आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या? अरे आप अपना बताइए ना कि आपने सामाजिक कार्य क्या किया है। तो आप पूछ रहे हैं, हमसे पूछ नहीं, हमने वही पूछा कि वो कौन सी बात है जब अपनी पार्टी को बताइएगा कि टिकट हमें मिलना चाहिए, तो ये बताइए। समीकरण बता दिए। अब आइए, हम लोग 92 का प्रोजेक्ट है, आज का नहीं है। हम लोग जेल भरो अभियान में लाठी खाए हैं, मार खाए हैं। हर बात मुद्दा पर लालू जी के साथ हम ताल में ताल गए हैं। बिल्कुल यहाँ फुकाया स्टेट में, और वहाँ फौज तैयारी है घेरने के लिए। हम लोग फौजी दिमाग के हैं, ऐसे नहीं हैं। हम लोग लड़ाकू हैं। अगर टिकट मिल गया, अगर मान लीजिए टिकट मिल गया, ठीक है, और पार्टी ने आपको चुनाव लड़ाया अच्छे से, आप जीत गए, क्या काम करिएगा जनता के लिए? देखिए, जो भाजपा जो काम को गड्ढा में धर दिया, नाली में धर दिया,
उस काम को हम सर्वे करके ऊपर करेंगे, उठाएंगे। आप 20,000 चुनाव भाजपा के लिए लड़ रहे हैं कि जनता के लिए लड़ रहे हैं? सुनिए ना, 20,000 दुकान बनाएंगे शहर में, अच्छा, अब परमानेंट इलाज 2 लाख के कर देंगे। तो आप वैसी बात करें जो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हर घर से एक आदमी को सरकारी भाई नौकरी आप देंगे। करने दीजिएगा, है ना, पहले उड़ा दीजिएगा, हमारी इच्छा है ना। एक बात बताइए, अच्छा, तो 5 कोई- करोड़ कोई रुपया कोई तथ्य पे बात करिएगा ना। हाँ। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हर एक घर से एक व्यक्ति को हम सरकारी नौकरी देंगे। 3.5 करोड़ परिवार है बिहार में, ये संभव है? हाँ है, इरादा नेक हो हम्म, तो बुलंद भी हो जाती है इशारा। इरादा होनी चाहिए, काम करने में शक्ति होनी चाहिए। अच्छा। वो तेजस्वी चट्टान को भी रोक सकता है, तूफान को भी रोक सकता है। मुख्यमंत्री क्या है, आने वाला भविष्य वो प्रधानमंत्री होगा, ये राम कुमार मल्लिक का ऐलान है। क्या बात है, क्या बात है। चुनाव में बहुत तरह के वादे होते हैं। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम 20 महीने में प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। खैर, इस पर भी हम बात करेंगे, और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि उनका पक्ष क्या है। क्या नाम है आपका? राजेश रसीला। आप यहाँ किस हैसियत से हैं? टिकट लेने के लिए आए हैं या समर्थक हैं? अरे नहीं, टिकट हैं? नहीं चाहिए हमको, बस टिकट उस कैंडिडेट को मिलना चाहिए जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है। किसके लिए आए हैं? किसको? हम अपना आरजेडी के लिए आए हैं, लालटेन के लिए आए किसी हैं। कैंडिडेट के लिए टिकट दिलवाने के लिए आए हैं? नहीं, टिकट वगैरह के हम पैर भी नहीं कर रहे हैं, बस हम अपना पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं कि इस बार तेजस्वी जी को सीएम बनाइए और हर माता बहन माई बहन योजना का लाभ उठाइए, 25 रुपया। बड़ा बस मधुर अभी गीत सुना रहे थे, जरा सुनाइए हमें भी। तेजस्वी जी के या बहरी जी तई में चाची गे, सबसे हाथ जोड़ के विनती है चाची, एक बार तेजस्वी जी को मौका दीजिए। तेजस्वी जी के या बहरी जी तई में चाची गे, 2500 रुपया उठई में चाची गे, आगे 2500 रुपया उठई में चाची गे, 10,000 के झांसा में जब यही में चाची गे, 30,000 सालाना में गमई में चाची गे। गजब गजब गजब, बड़ी मधुर आवाज है आपकी। क्या लोगों से अपील कर रहे हैं आप, बिहार के लोगों से इस बार चुनाव में? हम बिहार के लोगों से, छठ मैया से, देवता देवी काली मैया से सबसे गुहार भर रहे हैं कि इस बार तेजस्वी जी को सरकार बनाइए। कि बहना ला रहा है बिहार बाये, छठी मैया बनल रहे राजद परिवार, बहना ला रहा है बिहार बाये, छठी मैया बनल रहे राजद परिवार, भैया तेजस्वी के सीएम बनैया, देथिन सबके नौकरी रोजगार। भाई, आरजेडी कार्यालय में ऐसा लग रहा है ना कोई उत्सव चल रहा हो। सैकड़ों लोग इस कैंपस में इकट्ठा हैं, लोग अपने समर्थकों के साथ आए हैं, टिकट के लिए यहाँ इंतजार कर रहे हैं, और पूरा जो माहौल है, पूरा उत्सव वाला माहौल चल रहा है। भैया थोड़ा रुका, खड़ा हो जाइए, कह बात करेगा बा क्या करेगा बार बताई, समर्थक बनी कि कैंडिडेट के तौर पर बनी? कैंडिडेट के तौर पर आइल बनी। कैंडिडेट के तौर पर बनी। कौन विधानसभा खाती? सासाराम विधानसभा से। सासाराम से? हाँ। हैं? हाँ। क्या कहनी है अपने नेता से? नेता से कहल है कि हम कार्यकर्ता बनी भाई, आ जमीनी स्तर से जुड़ल बनी, एकरा वजह से हमारा के टिकट मिले के चाहिए। वास्तव में जान बनी, जब से लालू यादव जी बानी तब से हम जुड़ल बनी, वो दौर हम देखले बनी, आज तक तेजस्वी जी के संगे बनी, अपना जी जान से बनी। तो सासाराम के 4 समस्या बताई रहुआ। सासाराम के समस्या ही समस्या है। बताई। पहाड़ बंद, बालू बंद, माने अवैध खनन चालू कराई रहुआ? नहीं, अवैध चालू बा, सब कुछ हमारा यहाँ। सुनी, सब कुछ हमारा यहाँ, हम घूमी दूसरा यहाँ। माने पहाड़ चालू करावे के एकदम पहाड़ चालू लगाई। पहाड़ चालू ना हुई। अच्छा, बालुओ चालू हुई? बालू तो चालू है बा, लेकिन छापा मारल बा। अच्छा, लुटैया ओकरा में बा। चलिए, आप समस्या एक आध को बताई रहुआ। और समस्या बहुत सा समस्या बा, सब समस्या के दूर करब। दोनों समस्या रहुआ बतानी है, माल होला, कमाए होला, जनता के समस्या बताई। हाँ, जनता के समस्या ई बा कि जब से नीतीश सरकार बनल बा तब से जनता बदहाल बा। चाहे थाना है, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई विभाग हो, जहाँ चले जाइए बिना पैसा का काम नहीं होता है। इसलिए जनता तराहीमान, इसलिए जनता अब की बार तेजस्वी तेज सरकार, तेज रफ्तार के साथ हमारा
नेता तेजस्वी जी का सरकार बनने जा रहा है। नेता से बात भइल बा? एकदम भइल बा, हैं? एकदम भइल। उम्मीद बा के टिकट मिल जाए? एकदम उम्मीद बा। चलिए हमनियों के रउरा साथे शुभकामना बढ़ुए, रउरा के टिकट मिल जाए। बहुत सारा लोग इकट्ठा बढ़ुए कैंपस में और जे भी समर्थक बा, जे कैंडिडेट बढ़ुए, हर कोई ये उम्मीद में बैठल बा कि ओकरा के टिकट मिल जाई और पूरा माहौल पूरा जमल बढ़ुए आरजेडी कार्यालय में। मैडम चुनाव लड़ रही है इस बार, कंफर्म है? बिल्कुल लड़ेंगे, रुपौली से ही लड़ेंगे चुनाव, इसमें कोई शक है? हमारे नेता लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। हम तो सच्चा सिपाही बन के काम कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल में, और हमारे नेता, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव जी, जो हमारे पिता तुल्य है, और पिता जहाँ बेटी को लड़ाएंगे वहाँ लड़ेंगे। चलिए एक अंदर की बात आप बताइएगा, यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं इस कैंपस में और सारे लोग अपने समर्थकों के साथ टिकट के लिए आए हैं। आप पुरानी है पॉलिटिक्स में, टिकट मिलने का क्राइटेरिया होता क्या है, खास करके आरजेडी में? उन लोगों के लिए भी जरूरी है, मान लीजिए जिनको टिकट नहीं मिलेगा तो उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि अगली बार उनको मिल जाए, थोड़ा बताइएगा। देखिए, टिकट का तो लालसा सबको रहता है। जब कोई दल में काम करते हैं, हर पार्टी में होता है, हर कार्यकर्ता का जो है कि रहता है लालसा कि हमको टिकट मिले और जनता का सेवा करे। तो एक विधानसभा में जो है कि 10 गो उम्मीदवार, 15 गो उम्मीदवार रहता है, लेकिन नेता जो भी है, जिस दल में भी है, तो एक ही को किसी को मिलेगा। बिल्कुल, आपके भी कंपटीटर आए हुए होंगे यहाँ पे। हाँ, जरूरत नहीं है कि हम ही अकेले हैं, सिंगल कोई और होगा। तो ऐसा होता है चुनाव के समय में, खास करके ऐसा होता है कि विधानसभा में 10 उम्मीदवार है, 15 उम्मीदवार है, सबका आशा रहता है कि हम नेता से जाके मिले, नेता के पास अपना बात अब आप रखें। हमको वो तरीका बताइए जिसके आधार पर टिकट मिलता है लोगों को। देखिए, तरीका इसमें क्या है, जो क्षेत्र में मेहनत करेंगे, जनता के बीच रहेंगे, रात दिन अपना खून पसीना बहाएंगे, जनता के बीच में जा कर के गरीब का सुनने का काम करेंगे, वो सर्वे होगा, उसके आधार पर जो है कि नेता टिकट देंगे। ऐसा नहीं ना कहीं टपक के आ गया टिकट मिल जाएगा। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ, मेहनत करना पड़ता है। अक्सर हम ये देखते हैं कि पार्टी में जो कार्यकर्ता है, जो दरी बिछाने वाला है, जो टेंट लगाने वाला है, जो झंडा उठाने वाला है, उसको टिकट नहीं मिलता। कोई बाहर से आता है, उसको टिकट मिल जाता है। इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि क्राइटेरिया होता क्या है टिकट? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो कार्यकर्ता है, जो मेहनत करते हैं क्षेत्र में, तो नेता का ध्यान रहता है कि उसको हम टिकट दें, चुनाव लड़े, और उनको भी पकड़ क्षेत्र में होना चाहिए ताकि उस टिकट मिले तो बर्बाद ना हो, जीत करके आए।